सबसे पहले एक चीज़ तो मैं ये बता दूं कि पहले तो लोग कहते थे कि जी न्यूजीलैंड की टीम में 5-6 प्लेयर नहीं है, ये सी टीम है या बी टीम है। अच्छा, पहले वनडे में चैपमैन ने मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिया। अब चैपमैन जो है वो आई थिंक उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे कैसे बैठे बैठे प्लेयर्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है, कभी बैक इंजरी हो जाती है, कभी क्या। ये मैंने हर दुनिया के हर क्रिकेटर्स को मैंने देखा है, एक मैच खेलते हैं, बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, उसके बाद पता नहीं नेट सेशन में क्या करते हैं, ये क्या होता है, इनको इंजरीज हो जाती हैं। अच्छा, वो बाहर होते हैं तो एक और प्लेयर को वो डाल देते हैं। वो कौन सा प्लेयर है? वो टिम साइफर्ट आ जाते हैं। चैपमैन की जगह टिम साइफर्ट आ गए हैं। अब वो भी ऐसा प्लेयर है जिसने टी20 में मार मार के बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान के बॉलर्स का, वो आ गए हैं चैपमैन की जगह। अब बात यह है कि देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम जो है इस टीम के अगेंस्ट सीरीज जीत सकती है या नहीं जीत सकती। आखिरी मैच की बात करते हैं, जो 344 रन जो करवाए, वो हर कोई ये कह रहा है जी नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। 250 या 260 हद 270 की टीम थी, आपने 344 करवाए। चले वो मैच तो खत्म हो गया। अगले मैच की बात करते हैं जो कल खेले जाना है। एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं कि मैंने बड़ा देखा सोशल मीडिया में कि बाबर आजम को जितवाना चाहिए था, बाबर आजम को ये करना चाहिए था। एक तो हमारे ये जो यूट्यूबर्स और ये जो जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, इवन कुछ क्रिकेटर्स की भी मैं बात कर रहा हूं, टोटल एजेंडे पे लगे हुए, मतलब कोई ना कोई चीज बाबर की लेके आनी है। और आपको याद होगा मैंने ट्वीट भी की, मैंने वीडियो बनाई, मैंने बोला सी टीम हो बाबर या डी टीम हो या जेड टीम हो, रन्स करो तुम। अगर किसी और में तपड़ है वो भी रन्स कर ले। सी टीम है ना न्यूजीलैंड की, तपड़ा तो वो भी रन कर ले। क्या बाबर ने किसी का बल्ला तो नहीं रोक के रखा? कहने का मकसद ये है, फिर ये भी बोलो कि अगर सलमान आगा ने 50 किया तो उसने भी सी टीम के खिलाफ रन किए हैं। ठीक है ना, ये भी बोलना सीखो। सिर्फ बाबर के पीछे दुकान चमकाना, डॉलर बनाना, नोट बनाना, फिर ये मत करो। ये साफ पता चलता है कि बुग़्ज़ है उसका, वो अच्छे काम भी करेगा। मतलब ये बात नहीं कर रहे हमारे लोग जो हेटर्स हैं, वो ये बात नहीं कर रहे कि यार चलो शुक्र है एक मेन प्लेयर है, उसकी फॉर्म वापस आ रही है, वो रन करना शुरू हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान को जरूरत भी है भाई। यही अगर 78 रन नहीं करता ना तो हमारी टीम 200 पे आउट हो जाती भाई। वो उसने 78 या सलमान ने जो 50 रन की इनिंग खेली है, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हाँ यार अब 70-72 बॉलों पे 90-95 रन बन सकते हैं जब बाबर आउट हुआ है। तो क्या वो जान के आउट हुआ है? छोटा ग्राउंड तो उसने मारने की कोशिश की, नहीं छक्का लगा, सीधा हाथ में चला गया। मतलब वो पागल तो नहीं है ना, उसको भी पता है इतना टाइम हो गया, बड़ी मुश्किल से मेरी फॉर्म आ रही है, मैंने 100 सेंचुरी करनी है, तो वो तो मारने गया था, सीधा उसके हाथ में चला गया। उस पे भी ओ जी ये मारने गया था, सीधा हाथ में चली गई। वो विराट कोहली की मिसालें दे रहे हैं। ओ भाई बात सुन लो, रोहित शर्मा की मैं बार बार मिसाल देता हूं। जब ये चैंपियन ट्रॉफी जीता, उसने बोला मैं ओपन आके इस वजह से इतना खुला खेलता हूं क्योंकि मेरे पास नीचे 8 प्लेयर हैं, अगर ये ना हो तो शायद मैं ऐसी बैटिंग भी ना करूं। थोड़ा सा क्रिकेट अगर खेली हो ना तो इन लोगों को ये पता हो। और मेरी बाबर से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो, खेलो अपना, खेलो अच्छा, खेलो टीम के लिए, खेलो अपने रन करो, भाड़ में जाइए जो हेटर्स या यूट्यूबर्स ये लगे हुए। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए मैंने देखा, ओ जी ये न्यूजीलैंड सी टीम बी टीम। ओ भाई मेरे, अगर इतना ज्यादा तुम लोगों को चीजों का पता है ना तो 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप देख लो जाके। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ उसने 100 किया। बॉलिंग लाइनअप चेक कर लो, पूरी पूरी टीम थी, पूरी टीम थी न्यूजीलैंड की, चाहे बैटिंग देख लो चाहे बॉलिंग देख लो। अगर मेरी समझ नहीं आ रही ना, जाओ स्टैट्स निकालो जाके। उसके खिलाफ 100 किया टोटल। बाबर आजम ने 200 किए न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक पाकिस्तान में किया 2023 की जो सीरीज थी वो, और 2019 का वर्ल्ड कप, वो भी बर्मिंघम में। कहां पे? बर्मिंघम में, वो भी पाकिस्तान की पिचेस में नहीं। टॉप क्लास की पूरी बॉलिंग लाइनअप थी, पूरी स्पिनर्स, पूरे फास्ट बॉलर सब थे, जाके जरा देख लेना। ठीक है ना, वो सी टीम नहीं थी, वो ए से भी प्लस टीम थी जिसके खिलाफ उसने 100 किए हुए। ठीक है, मजा तो ये आएगा ना अगर कल के मैच में कोई और 100 करता है। ठीक है, फिर बोलना ना कि यार ये तो सी टीम के खिलाफ कर रहा है। सी टीम के खिलाफ जो लोग बाबर आजम के खिलाफ ये बोलते हैं ना सी टीम के, मैं उनके मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि फखर जमान ने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 रन की इनिंग खेली थी, ये बोल के बता दो मुझे कि वो तो बचा टीम सी टीम के खिलाफ 200 रन किए हैं। ये मुझे बोल के बता दो। वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि जाहिर बात उनको फखर जमान से खार नहीं है, क्योंकि फखर जमान मीडिया में आता है, क्योंकि फखर जमान टीवी चैनल्स पे आता है। ठीक है, क्योंकि फखर जमान होस्ट को इंटरव्यूज देता है। प्रॉब्लम ये है, बाबर आजम ये सब कुछ करने लग जाएगा, आज हर चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बाबर कर रहा है इन लोगों के साथ बिल्कुल जबरदस्त कर रहा है, ऐसे ही करना है, पीछे नहीं हटना, दलेरी से रहो, भाड़ में जाए जो मर्जी तुम्हारे बारे में कुछ बोले, तुम अपना तरीकेकार अपना रखो, अपने रन्स करो, अपने रन्स करके इनकी नींदें हराम करो, अपने रन्स करो। फिर इनको देखना, इनका ये जब यूट्यूब पे वीडियोस या सोशल मीडिया में ये जो क्रिकेटर और जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, ये जब वो बातें करें, देखना कैसे मुंह कांपेगा इनका। क्या करें, दिल से तारीफ ही नहीं कर रहे, देख लेना, पूरी दुनिया देखेगी, दिल से तारीफ ही नहीं कर, घबराए, हाँ जी कर दिए, हाँ बच्चा टीम, हाँ यूं, हाँ वो दूसरा जो क्रिकेटर बैठा हुआ है उसको भी देख लो। ओ जिता देता ना तो अच्छी बात थी ना, जिता खेला अच्छा लेकिन जिता देता ना तो अच्छी बात थी। ठीक है, तो ये इनकी ना इस किस्म की होगी। बाकी मैं जरूरी कहता हूं कि इस टीम से पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए, सीरीज जीतनी चाहिए। जो पहले मैच में इतने रन करवा दिए, नहीं करवाने चाहिए थे। और खुदा के लिए, ठीक है हेड कोच साहब, अब पता नहीं आपकी मर्जी की टीम बन रही है, ये रिजवान को नहीं बनाने दिया जा रहा है या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ना आप स्पिनर खिला रहे हैं, ना आप टीम तरीके की खिला रहे हैं। उस्मान खान ओपन, वो T20 क्या मुझे लगता है T10 क्रिकेट समझ के वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो भाई कुछ ना कुछ उसको ड्रॉप करो। इमामुल अगर फिट है उसको लेके आ जाओ।
बाकी मुझे नहीं लगता बॉलिंग में चेंजिंग करने की जरूरत है। आपके पास सुफियान मुकीम है, ठीक है, आपके पास अबरार है, ठीक है, स्पिनर डालो भाई। समझाया जा रहा है, वो विनिंग एक जो स्पिरिट है आपकी वो कहाँ चली गई है, इसलिए वो वहां पे मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि आपने इतना टर्बुलेंट माहौल कर दिया है, इतने ज्यादा कप्तान है, इतनी ज्यादा चेंजेस है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट खासतौर पे व्हाइट बॉल में तो एक नारा मार के जैसे कि बहुत ही ज्यादा एक कोई प्लेजेंट चीज है कि हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं, सो हम हारेंगे, सो आप बर्दाश्त करें। देखिए हार किसी को बर्दाश्त नहीं है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज बहुत हो गई है, हर इवेंट के बाद हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में और इवेंट से पहले भी चले जाते हैं। सो समझ नहीं आती है कि ये कहाँ पे ये सारी चीज एंड होगी। जो थिंक टैंक है उसका क्या करना है? थिंक टैंक को आप कितने ज्यादा और मैचेस देंगे कि आप कन्विंस हो कि ये काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हारने से हर प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट हो जाती है, जीतने से हर प्रॉब्लम जो है वो बैकड्रॉप में चली जाती है। और जैसे मैंने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें चले हम जैसे भी हैं, मगर जो नए फैंस हैं उनका क्या हो रहा है? क्यों वो देखे पाकिस्तान की क्रिकेट? जो पुराने फैंस हैं वो बददिल हैं, जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग बच्चे और बच्चियां हैं वो बददिल हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार क्रिकेट की क्यों बात कोई कर रहा है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी महफिल में जाता हूँ, पहली चीज मुझसे पूछी जाती है कि जी क्रिकेट का की कर रहे हो तुसी। सो ये जब माहौल बन जाए ना आपका, एक डिप्रेशन में आप चले जाएं क्रिकेट को लेके, तो इसके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। और फिर यही समझ नहीं आ रही होती कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो फ्यूचर के भी प्लेयर्स दिखाए गए हैं वो भी कोई रेड हॉट नहीं है, और जो पुराने प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल प्लेटो कर गए हैं। सो वो गलती पे गलती कर रहे हैं, उनकी अपनी जो गेम की स्किल है वो वहीं पर ठिठर गई है। और बाकी टीम्स आप देखें, कॉमन सेंस से आज न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, इतनी मुश्किल पिच पे ऐसे लग रहा था जब उनकी 3 विकेट्स गिर गई थी कि चैपमैन आउट हुआ या उनके 1-2 और विकेट्स गिर गई तो ये मामला जो है, ये मुकाबला 160 पे रुक जाएगा। मगर क्या है, दिमाग से खेले वो, और पाकिस्तान ने खैर मौके भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उन्होंने ठंडे दिमाग से इनिंग्स को मेंटेन किया। वो डेब्यू पे अब्बास लड़का खेल रहा है, उसने रिकॉर्ड कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्विकेस्ट एवर ऑन डेब्यू टू स्कोर अ 50। सी पाकिस्तान के नाम पे ऐसे रिकॉर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, और हम ऐसी रिकॉर्ड बुक्स में या ऐसी हम हेडलाइंस में क्यों आते हैं? ये कभी कुछ किसी ने सोचा या नहीं सोचा है? तो वहां से भी मुकाबला कहीं से ये 344 की पिच नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 200 सवा 200 की पिच थी। सलमान अली आगा को उन्होंने बॉलिंग करा दी और 3 ओवर में 30 रन कर दिए, जो कि फास्ट बॉलर्स ने एक तरह से पकड़ा हुआ था मुकाबले को, और इकोनॉमी थी 4 और 5 के बीच में। सडनली 3 ओवर में 35 हो गए, तो फिर वहां से एक दफा से जब फायरिंग रेंज खुल गई तो फिर फास्ट बॉलर्स भी लपेट में आ गए, और बहुत ही ऑर्डिनरी एंड में बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई। प्रॉमिसिंग स्टार्ट से बहुत ही एक तरह से फ्लैट परफॉर्मेंस थी, और 344 तो अच्छी पिच पे पाकिस्तान से नहीं होता है, तो ये तो डिफिकल्ट पिच पे तो होना ही नहीं था। और वैसे वहां पे भी एक तरह से सिचुएशन संभाल ली थी, 250 पे 3, बाबर आजम फॉर्म में, उसके बाद बाबर आजम आउट होते हैं, उसके बाद सलमान अली आगा के बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, मगर टेल जो है वो फेलियर थी, मैसिव फेलियर थी। कोई रन आउट हो रहा है, कोई प्लेड ऑन हो रहा है, कोई हिट मार रहा है, और खाम में एक पैनिक स्ट्रिकन एक सिचुएशन अपने ऊपर तारी कर ली। हालांकि अगर यही न्यूजीलैंड को सिचुएशन दी जाती, 100 रन 7 विकेट हाथ में, तो कैसे मैच ना जीते। मगर वही बात है कि रस्सी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कहां से रस्सी पकड़ी जाए, किधर से शुरू करें और किधर से एंड करें? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पैचेस में ब्रिलियंस है, मगर पैचेस में फ्लैटनेस बहुत ज्यादा है, और ये बर्दाश्त का जो मादा है ना, ये सबका कम होता जा रहा है। और पूरा पाकिस्तान, क्योंकि एक ही स्पोर्ट है जो कि पाकिस्तान को जोड़ के रखती है, वो इस वक्त कंफ्यूज्ड है। जब भी बात करें क्रिकेट की वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये माहौल में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? फिर से टॉप टियर के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी अलग होनी है पाकिस्तान के लिए। इसमें इतने कप्तान अनाउंस कर दिए हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज ही नहीं खत्म होती है, फिर आप अनाउंस करते हैं जी नई टीम है, नए बच्चे हैं, टाइम दें इनको, पेशेंस दिखाएं। ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, पेशेंस किसी के पास है नहीं, हमारा टेम्परामेंट ही नहीं है पेशेंस वाला। और पेशेंस दिखाएं भी तो हारने के लिए पेशेंस किसी मुल्क के पास नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी उलट पुलट है, आपके नए प्लेयर्स ही ठीक आपने पिक नहीं किए हैं, आपने माहौल ही नहीं ठीक रखा हुआ है क्रिकेट टीम में। तो एक तो क्रिकेट टीम की एक मुसीबत है, दूसरा आपको लो टियर के ऊपर क्या काम हो रहा है, क्लब क्रिकेट आपकी बिल्कुल मर गई हुई है, पिचेस ही नहीं है। सो पिचेस को रेनोवेट करने के लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी है? फिर इस तरह से स्कूल क्रिकेट के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी है? कोई लॉन्ग टर्म के प्लान्स क्या हैं? फिर पैसे है नहीं है हमारे सिस्टम में, फर्स्ट क्लास के में प्लेयर्स को और पैसे मिलने हैं ताकि वो इंकरेज हो खेलने के हिसाब से। सो इंडिविजुअल लेवल की जो क्लब्स हैं 8-10 लाहौर में, वो तो चल रही हैं, बाकी जनरली जो कि एक जाल बिछा हुआ था क्लब्स का, सब फारिग हो गए हैं। और एक बेसिक टेक्निक भी नहीं है, ना बेसिक कोई बॉलिंग एक्शंस है, ना बैटिंग का कोई स्टाइल है आपके पास, ना कोई आपके तरतीब के कोचेस हैं, ना कोई दिल लगा के देखें। ये जो बात होती है ना कोचिंग की, या बात होती है पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक की, ये क्रिकेट में कीड़ा होना चाहिए, इसका कीड़ा होना चाहिए आपको, जो हम क्रिकेट की लिंगो में कहते हैं। ये ऐसे नहीं है कि कैजुअल अंदाज में ओ जी कर लवांगे, ओ जी हो जाएगा, ओ जी कोई गल नहीं, ओ जी हार गए तो फिर क्या हुआ। ऐसे नहीं आप क्रिकेट को रन कर सकते या क्रिकेट टीम को। सो कितनी देर तक लचक आपने दिखानी है? मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि इस थिंक टैंक के साथ, या इस सारे जो आपने प्लेयर्स रखे हुए हैं इस टीम को बनाने के लिए, उनको कितना और मौका देना है आपने? कितनी डिफीट्स और सहनी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो फिर ऊपर उठेगी? डिफीट से कभी पाकिस्तान की क्रिकेट या किसी की क्रिकेट ऊपर नहीं उठती है। उसका जो एक, जब आप लो में जाते हैं तो ऊपर उठान जल्दी होनी चाहिए, और वो ऊपर उठान उन कंट्रीज की जल्दी होती है जिनके सिस्टम्स जो हैं, बैकअप सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, अंडर 19 स्ट्रांग, फर्स्ट क्लास स्ट्रांग। जिनके सिस्टम्स कमजोर होते हैं वो फिर उस डिप में बहुत देर तक क्रिकेट रहती है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है। वो 2 साल पहले जब ये फाइनल खेला वर्ल्ड कप का या एशिया कप का फाइनल खेला, तो तब यहाँ पे जो क्रिटिक्स थे टेलीविजन पे बैठ के, वो ये कहते थे जी क्या हुआ जी, बड़ी बड़के मार रहे हैं ये रवीज राजा, जीते तो नहीं ना। तो आप देखें हाल क्या हुआ है।
थोड़ी सी आपको भी अकल के साथ ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी समझना सोचना है कि इतना ज़्यादा भी आप फॉर ग्रांटेड चीज़ों को नहीं पाकिस्तान में लेना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म प्लान्स बेशक होते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में शॉर्ट टर्म प्लान्स चलेंगे, और शॉर्ट टर्म प्लान्स तभी चलेंगे जब आप निचले लेवल के ऊपर से आप प्लेयर्स सही इकट्ठे करके ऊपर लेवल पे लेके आएंगे और उनकी स्ट्रैटेजी ठीक होगी। इतना ज़्यादा टर्बुलेंस में सेल्फिशनेस भी आ जाती है, फिर इतने कप्तान भी हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ले बैठती हैं। इस रन चेज को देख लें, बाबर आजम ने 70 किया, बहुत अच्छे 70 किया, उन्होंने मैच जिताना है बाबर को, और मेरा पैगाम उनको यही है कि जब आप इस पोजीशन में आ जाएं तो फिर आप साइड हो, तो वो जब 100 पे 4 आउट कर ले, वो कभी भी आपको पूरे 50 ओवर नहीं खेलने देते, वो बीच में आके आपके आउट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद टीम है कि ये पूरे ओवर इन्होंने कहा नहीं, ये 50 ओवर का मैच है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 ओवर का मैच हो तो हम 35 ओवर में, 40 में, 45 में, 48 में कोई आउट कर दे दूसरी टीम को? नहीं नहीं नहीं, तो बाकी के 2-4 ओवर जो बच जाएंगे 10-15, उसका क्या करना है? तो पूरे हम ओवर कराएंगे। तो इसमें आप फिर शाबाशी दें ये मिचेल हे को कि जिस तरीके से आउट हो रहे थे, फिर उसने टेस्ट वाली इनिंग खेली है, बीच में टेस्ट वाली इनिंग खेलता रहा। फिर जब 35 ओवर हो गए तो वो उसने वनडे के मोड में शुरू कर दिया। जब 45 ओवर हो गए तो फिर उसने T20, और एंड में तो T10 वाली जो फेंटी है वो लगी है। टेस्ट, वनडे और T20, आपको तीनों किस्म की क्रिकेट के शॉट्स एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन ऑफ द मैच, उसके मुताबिक इनिंग खेलना, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद लोगों को पता चलता है कि कैसे खेलना है। लेकिन उस बंदे का ये हाईएस्ट है, पहला उसने 50 किया, लेकिन कितनी शानदार तरीके से खेला। फिर दूसरी बात इसकी है मोहम्मद अब्बास की, उसका भी दूसरा मैच है, पहले मैच में हीरो बना, पहले मैच में उसकी बारी आई जबकि 5-7 ओवर रह गए थे, 10 ओवर रह गए थे, लेकिन उसने बीच में 24 गेंदें खेली, उसने 24 गेंदों में 50 किया। उस दिन ये जरूरत थी क्योंकि अच्छे खासे रन बोर्ड पे लगे हुए थे, विकेटें हाथ में थी, और उसने दे मारो 4.5, 24 गेंदों पे उसने कुट कुट के जनाब 50 किया। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो कुणाल पांड्या का रिकॉर्ड था 26 गेंदों पे 50 करने वाला, वो उसने तोड़ा। उसने 24 गेंदों में आके अपने डेब्यू पे ओडीआई में 50 कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक कितनी गेंदों पे किसी ने नहीं किया। आज जब वो आया है, आउट हुए हुए थे 4, उसने आके जिस तरीके से टाइम गुजार के, कहीं ना 25 गेंदे 8 रन 6 रन और टाइम गुजारा, और करते कराते वो भी 41 करके गया 66 बॉल्स पे। इतनी सी एज में उसको भी मेच्योरिटी है कि उस दिन सिचुएशन कुछ और थी, उस दिन एंड पे विकेटें जो हाथ में थी और 5-7 रह गए थे, उस दिन उसने T20 वाले हिसाब से कुट दिया। आज उसने मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए जिस तरह की जरूरत थी तो वैसा खेला। तो ये है जी कहानी। और जिस तरह की ये बारी खेल गया है मिचेल हे साहब, तो अब कोई पता नहीं पाकिस्तान की टीम में भी कोई है कि जो इतना अच्छा टोटल ये करे। वैसे तो चेजिंग साइड यहाँ पे इस मैदान में अच्छा, मतलब 58% उनका रिकॉर्ड है चेजिंग साइड का, बैटिंग फर्स्ट 35-36% उनका। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन ये जितना टोटल बन गया यहाँ पे अबव एवरेज चला गया ये काम। 260-70 इसके आसपास रहता है, लेकिन ये 300 का अब उन्होंने 292 टू बी एग्जैक्ट उन्होंने बना लिया। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज और मोमेंटम जो एट द मोमेंट जो है ना, वो न्यूजीलैंड के साथ है। आगाज न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा किया, तेज खेले, लेकिन फिर विकेटें गिरी। 102 पे 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद उन्होंने 292 बोर्ड पे डाले और सारे के सारे ओवर उन्होंने खेले। एक तब्दीली जो पिछले मैच में हमने जिसको बहुत हाईलाइट किया था, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के हारने के बाद, जो मैं आपसे बार बार एक बात कर रहा था कि इनमें इतनी अकल और इतनी सेंस नहीं है कि जो पार्ट टाइमर के 10 ओवरों में 120 रन दिए थे पाकिस्तान ने पिछले मैच में, तो तब मैंने उस वीडियो में 2-3 दफा ये चीज हाईलाइट की थी कि पार्ट टाइमर की बजाय आप स्पेशलिस्ट स्पिनर, पार्ट टाइमर कहां चलेगा? अगर आपको याद हो, मैं आपको बताऊं कि जिन कंडीशंस पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रही है हमारी यानी एशियन कंडीशंस पे, वहां पे पार्ट टाइमर सलमान आगा वगैरह चल जाएंगे, लेकिन वहां पे चाहिए आपको स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट आज खेला, सुफियान मुकीम को इन्होंने खिलाया, 2 आउट भी किए हैं और 10 ओवरों में उसने 33 रन दिए। तो देखे ना, फिर जो बातें हम करते हैं तो वो फिर उसका कोई मकसद होता है। आपके सामने है, फिर रिजल्ट आपके सामने है। कहां 10 ओवरों में 120 रन दिए थे पार्ट टाइमर्स ने, वो इरफान नियाजी ने और वो सलमान आगे ने, और पाकिस्तान का जो टोटल 350 बोर्ड पे लग गया। आज स्पेशलिस्ट खिलाया है, तो ये जो ऊपर के जो बच गए हैं ना 30-40 रन, वो इसकी वजह से बच गए। अगर पार्ट टाइमर डाला होता तो उसी के रन कम है, वो फिर डाल के 350 पे पहुंच जाना था। तो ये इन्होंने थोड़ा अकल का मुजाहरा किया है और करते कराते उसको डाला है, तो उसने अच्छी बॉलिंग करवाई है, कंट्रोल भी किया, आउट भी दिए किए। तो ये कि इन्होंने थोड़ा सा, लेकिन ये मैच जब ठुक जाता है, इनको हार उड़ जाते हैं, तब जाके इनको ख्याल आता है। सो लेट्स सी। सिर्फ उसी वसीम वाज गुड फर्स्ट 6-7 ओवर्स, ही वाज वेरी डिसेंट, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एंड पे आए तो फिर पूरा हिसाब पूरा कर दें। 10 ओवरों में 78, हारिस रऊफ को भी पीछे छोड़ गया, हारिस रऊफ साहब 75 और ये 78। तो 2 आपके प्रीमियर बॉलर जो हैं वो ही 150 से ऊपर देके जा रहे हैं 20 ओवरों में, एक ने 75 दिया, एक ने 78 दिया है। तो ये कहानी है। फहीम अशरफ ही वाज गुड, अच्छा है, मतलब ऑलराउंडर खेल है, 10 ओवरों में 46, एंड पे भी उसने एक आधा ओवर किया लेकिन मार नहीं खाई। आकिफ जावेद और सुफियान मुकीम, आई रियली होप कि ये दोनों के साथ पाकिस्तान कंटिन्यू करे, इनको थोड़ा लॉन्गर रन दे, आकिफ जावेद और सुफियान मुकीम, गिव देम प्रॉपर चांस, जरा लंबा रन दे इनको, करते कराते फिर थोड़ा सा शायद बेहतर है आगे करें जाके। उसके अलावा तो हारिस रऊफ एक आधा आउट जरूर करता है, लेकिन कोई ऐसा शायद T20 में कोई थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस, वरना हर मैच में उसके तो 60-70-75 रन पक्के होते हैं, तो आज भी 75 रन है।
वसीम ने एंड पे कुट खाई है, मिचेल हे ने पहले जो टक 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 करके खेला, एंड पे वो 4 गुना लगान समेत उसने वापस ले ली है और ऊपर नीचे एक ओवर में 2-2 छक्के भी मारे और काफी कुट पड़ गई है। आखिरी 2 ओवरों में तो मेरे ख्याल में उसको काफी 25-30 रन पड़ गए हैं, 30 को बढ़ गए हैं, 4 तो छक्के पड़े हैं, तो 30-35 रन उसने 2 ओवरों में दिए हैं, 78 रन पे पहुंचा। सिर्फ सुफियान मुकीम या ऊपर के जो बॉलर है वो डिसेंट है, फहीम अशरफ ही वाज ओके, आकिब जावेद ही वाज ओके, तो बाकी 2 की लगी है कुट। अब हम आते हैं जनाब कि हम अब चेस करेंगे कि नहीं करेंगे, उधर हम बात करते हैं। ब्रो तुसी लाइव नहीं आंदे हुन, सब ठीक है? नहीं सब ठीक है जनाब सिद्धू साहब, बस गल ये है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि फिर ईद ਦੀਆਂ छुट्टियां ਚੱਲ रही, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, तो 1-2 दिन जरा YouTube का भी ऐसा मतलब काम है कि इसमें छुट्टी कोई नहीं है। आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आई हैव टेकन 2-3 डेज ऑफ, तो ठीक है सब, कोई मसला परेशानी नहीं है। 2-4 लोगों ने कमेंट किया ਸੀ लगता है कोई भाई ਨੂੰ कोई मतलब कोई चुक लै गया कोई इतने पाकिस्तान से पता नहीं चलता ना, आई एम फाइन एंड शाइन एज ऑलवेज, तो बस ये वजह है, वरना अपनी इंशाल्लाह अभी से रेगुलर शुरू करेंगे। एक आधा दिन मैंने बीच में ट्रैवल करना, आई विल गो बैक टू इंग्लैंड, बस वो वाला दिन ज़रा ज़ाहिर है फिर वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन फिर बाकायदा सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। अनिल कुमार कह रहे हैं भाई नॉट कवरिंग आईपीएल एवरीथिंग इज ओके वाज वेटिंग। जी मैंने अभी आपका भी वही सवाल है जो भी भाई का सिद्धू साहब का था, अनिल कुमार साहब, तो यही वजह है, और कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कि पता नहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया, कुछ ऐसी कोई खास है नहीं कोई रीज़न, यही है कि थोड़ा सा मैंने कहा 2-3 दिन जरा बंदा ऑफ कर ले। युमा सिंह जी आपको कह रही है सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। एक भाई का हिंदी में नामा कह रहे हैं 135 में 5 3 26 ओवर एंड 292 बनवा दिया, नहीं ओवर तो 26 में 135। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच चल रही ओडीआई सीरीज़ के बारे में, जहां पर आज सीरीज़ का दूसरा मैच खेला गया और पाकिस्तान इस मैच को पूरी तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस मैच के बारे में, तो पाकिस्तान की बॉलिंग एक टाइम पर ये लग रहा था शुरुआत में जिस तरह से पाकिस्तान ने विकेट चटकाए थे न्यूजीलैंड की टीम के, उसे देखकर ये लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम शायद इस मैच को आराम से जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से उनके विकेट कीपर मिचेल हे ने बैटिंग करी और लास्ट के जो लास्ट के जो कुछ ओवर थे उनमें अच्छी तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की सही से कुटाई करते हुए उन्होंने स्कोर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 252 रन तक पहुंचा दिया और पाकिस्तान के लिए टोटल काफ़ी था, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, उसे देखकर साफ साफ ये दिख रहा था कि इतना टोटल पाकिस्तान के लिए काफ़ी होने वाला है। और वह भी दोस्तों ऐसे ही पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की, तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूजीलैंड की शुरुआत आज के दिन न्यूजीलैंड के लिए अपने बल्लेबाजों ने 54 रन की पार्टनरशिप करी, जो एक अच्छी साझेदारी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में पाकिस्तान के बॉलरों ने अच्छी वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की विकेटों को जल्दी जल्दी गिराया और न्यूजीलैंड का जिसको जहाँ पर 54 रन पर 1 विकेट नहीं था और 150 रन पर 5 विकेट हुआ था। और यहाँ से ये लगा था कि पाकिस्तान की टीम जो बॉलिंग लाइनअप है वो न्यूजीलैंड की टीम को आराम से दबोच लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद में पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो विकेट के लिए तरसते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से उनके बल्लेबाज मिचेल हे ने बैटिंग करी उसे देखकर साफ साफ ये लग रहा था कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो शायद किसी तुक्के से ही विकेट ले पाई है, वरना ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मिचेल हे ने पाकिस्तान के बॉलर की कुटाई करी और एंड के ओवरों में जो उन्होंने बहुत ही तेज़ी से रन बनाए, उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो सामने जो 252 रन का जो टोटल रखा गया वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से पहाड़ की तरह स्कोर साबित हो रहा था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बारे में पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, तो पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए हारिस राफ और मोहम्मद सिंह बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हुए। दोनों ने 70-75 रन दिए और मैं देखा जाता है दोस्तों 20 ओवर के अंदर ही उन्होंने 160 रन के करीब दोनों ने पिटवा दिए थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की है। आप उनकी सामने टीम को देखें, पहले तो उनके मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे, अब जो उनकी टीम है उसके अंदर मार्क चैपमैन और विल जंक्स भी नहीं है, 2 उनके और प्लेयर नहीं खेल रहे। पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर सिर्फ एक डैरल मिचेल्स नाम है जो एक बड़ा नाम है, उसके बावजूद आपने उनसे इतने ज्यादा रन खा लिए कि वो पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 54 के ऊपर उनका पहला विकेट गिर रहा है। कितना अटैकिंग उन्होंने स्टार्ट लिया, इसको भी छोड़ दें। 132 में 5 आउट करने के बाद आपने 280 के आसपास रन करवा लिया उनसे। और सबको छोड़े, जिन बॉलर्स की लाइन और लेंथ ही नहीं है कि पिछले मैच के अंदर 44 एक्स्ट्रा, इस मैच के अंदर मोर देन 30 एक्स्ट्रा इन्होंने किए हैं। इतने रन ये लोग एक्स्ट्रा से दे रहे हैं तो फिर कहां से अच्छी बॉलिंग होगी। जो पाकिस्तान इनको 200-210 पे रोकती समझ आती, पकड़ के इतने ज्यादा पाकिस्तान ने रन करवा दे कि यहां पे मैच अब जीतना मुश्किल हो गया है। सिवाय एक साइड सुफियान मुकीम के, सिर्फ एक सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर था जिसने शानदार बॉलिंग की, हम तो पिट थक गए। और भाई उसको खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे उसको टीम में डालो। उसको टीम में डाला तो उसने बता दिया, पता चलता है कोई अच्छा बॉलर है, स्पिन हो रहा है उसका, टर्न हो रहा है उसका, सामने वाले बल्लेबाज को मुश्किल हो रही है। मिचेल की विकेट लेके गया, अब्बास की विकेट लेके गया, मोहम्मद अब्बास विकेट डेब्यू कर रहा था पिछले मैच में, 50 मारा, आज फिर न्यूजीलैंड को एक मैच विनिंग नॉक खेल के चला गया। उनका हे विकेट कीपर आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया। ये होती है बल्लेबाजी जब टीम को जरूरत हो। अब आप खुद देखें जरा, एक तरफ पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखें, इमाम अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, सलमान, हारिस और कितने प्लेयर हैं,
और एक तरफ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, ओडीआई का एक्सपीरियंस देखिए, आप खुद कहेंगे कि उनकी टीम हमसे बहुत हल्की है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहे हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग सेकंड करके सही फैसला किया, बॉलिंग फर्स्ट की है। इस ग्राउंड के अंदर 30 मैचेस वही जीते हुए जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट की है 58 में से। लेकिन पिछले मैच में भी यही हाल था, हमसे चेज नहीं हुआ था। क्या आज ये लोग चेज कर लेंगे? मोहम्मद वसीम जूनियर कितने अरसे बाद बॉलिंग करने आया वापस, 2023 का वर्ल्ड कप लास्ट खेला था उसने, उसके बाद अब टीम के अंदर आया। उसने नए स्टार्टिंग के ओवर बड़े शानदार किए, लेकिन उसने एंड के ऊपर बहुत मार खाई है। वसीम जूनियर को एंड के ऊपर हे से बहुत मार पड़ी है, उसको अपनी डेथ बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ना है, उसको बहुत छक्के पड़े से, ये चीज मैटर करती होती है। फहीम अशरफ ने नए बॉल से बड़ी शानदार बॉलिंग की, पाकिस्तान ने सलमान अली यादव से ओवर नहीं करवाई, तब भी थोड़े बहुत रन बच गए हैं, लेकिन आकिब जावेद को बड़ी मार पड़ी है। हारिस रऊफ ने बहुत पुअर बॉलिंग की है। हारिस रऊफ एक सीनियर बॉलर है इस टीम का, उसको लीड करना चाहिए फ्रंट से। रिजवान की कप्तानी की मुझे समझ नहीं आ रही, रिजवान किस तरह से कप्तानी कर रहा है। बॉलर को ये नहीं समझा सकता भाई तुमने वाइड नहीं करनी, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट हो, किसी किस्म का तो स्ट्रिक्ट हो। कोई सख्ती नजर ही नहीं आ रही थोड़ी सी सख्ती नजर आए तभी तो कुछ हो। पाकिस्तान ने जो एंड के आखिरी ओवर में जो मार खाई है ना, ये मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक तो सबसे पहले आपने इतनी एक्स्ट्रा दे दी, उसके बाद वसीम जूनियर को आखिरी ओवर में बड़ी मार पड़ी है। जैसे T20 मैच चल रहा है उसके समय उन्होंने खेला है यार, उनका एक तरह से 300 तो हो ही गया, अच्छा खासा उन्होंने बोर्ड के ऊपर टोटल लगा दी है। अब आप ये नहीं कह सकते उन्होंने कम स्कोर किया है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब ये आप चेस कैसे करेंगे मुझे ये बताएं। अगर ये चेस नहीं होता तो फिर आप क्या कर लेंगे? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि उस बेचारे की सेंचुरी नहीं हुई। उसने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, एक पॉइंट में न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ था, लग नहीं रहा था कुछ कर पाएगा, वहां से वो खींचता लेके उसने उनका एक अच्छा रीजनेबल 290 का टारगेट दिलवा दिया। 290 कोई कम नहीं होता, 290 एक फाइटिंग टोटल है। तो मैं तो अभी भी कहूंगा मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान ने बहुत पुअर बॉलिंग की है, बहुत घटिया बॉलिंग की है। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करनी पड़नी है मैच जीतने के लिए, बहुत आउटस्टैंडिंग। यार आप खुद देखो, आपकी टीम का एक्सपीरियंस देखो सामने वाली टीम का, और आपको सबको ये बता दो न्यूजीलैंड के पास जो बॉलर्स है ना, वो बहुत खतरनाक बॉलर्स हैं। उनकी बॉलिंग लाइनअप में बेशक नए नाम है, लेकिन वो बेटर बॉलिंग बॉलर्स हैं। वो क्या हाल करेंगे आप ये सोचिए। आज आपका पूरा मैच बाबर आजम के ऊपर है, ना चला बाबर आजम तो आप लोग ये काम से 290 आसान टोटल ही होने वाला यहाँ पे। पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना पुअर बॉलिंग की है यहाँ पे। आई विश पाकिस्तान थोड़ी सी जिसे कहता है ना एक्स्ट्रा पे कंट्रोल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रहा है, क्योंकि तो स्पेशली अगर हम बात करें तनवीर अहमद की, तनवीर अहमद बोल रहे थे कि जिस तरह से बाबर आजम ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, एक 78 रन की पारी गई थी, उसके बारे में बाबर आजम ये बोल रहे थे कि बाबर आजम के फॉर्म में आने के बाद में तनवीर अहमद ये बोल रहे थे कि बाबर आजम से जलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम फॉर्म में आ गया। लेकिन दोस्तों उनकी फॉर्म का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में 78 रन की पारी कर थी, जो बैटिंग पिच थी उस पर फ्रेंडली पिच पर उन्होंने 78 रन बनाए थे। लेकिन आज दूसरी पिच पर खेलने के बाद बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 1-2 रन बनाकर ये आउट हो गए। और उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान की आज के मैच के बल्लेबाजी के बारे में, तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत ही खराब रही। पिछले मैच में जो उनके जो ओपनर थे उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, जैसे मोहम्मद उस्मान और दोस्तों अब्दुल्ला सबिक ने 70-80 रन से ऊपर जोड़े थे। लेकिन आज के मैच में दोनों ही बल्लेबाज जो उनका ओपनर इमाम उलग और अब्दुल्ला सबिक 1-2 रन बनाकर ही आउट हो गए। उसके बाद में बाबर आजम भी बहुत जल्दी आउट होकर चले गए। वहीं उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान भी आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और मात्र 1-2 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के शुरू के 5 बल्लेबाज दाएं का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। और उसके बाद में अगर बात करें सलमान अली आगा की, उन्होंने मात्र 13 रन बनाए, जो T20 सीरीज में अच्छी फॉर्म में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बल्लेबाजी फहीम अशरफ ने की, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। और उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें जो उसके बाद के जो बल्लेबाज थे वो भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और पाकिस्तान की लाइनअप लगातार विकेट करने के कारण इस मैच को हार गए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बाद, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत ही शानदार रही दोस्तों। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में पाकिस्तान को झटके दिए और पाकिस्तान इसी झटकों के बदौलत इस मैच में बिल्कुल भी नहीं उभर पाया, क्योंकि दोस्तों इस एक टाइम पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 50 रन पर 5 विकेट से भी ज़्यादा हो चुका था। वहीं पाकिस्तान इस टाइम जैकी टफी और बेन शेयर के सामने अपनी बल्लेबाजी के घुटने टेकते नजर आ रहा था, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दोनों ने बॉलिंग करी उसे देखते हुए साफ लगा था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि दोनों ही बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और उनके सामने किस तरह से बैटिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए और पाकिस्तान की बल्लेबाजी के नाक में दम करके रख दिया और पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए कोई भी चांस नहीं छोड़ा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।